नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई प्रवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जुहू बीच पर बच्चों के साथ खेला क्रिकेट, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। चारधाम क्षेत्र में आने वाले 3 जिलों में सचिव स्तर के 3 अधिकारियों की तैनाती, सीएम धामी कर रहे सीधी मॉनिटरिंग, सुव्यवस्थित यात्रा सरकार की प्राथमिकता। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे दल, भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उधम सिंह नगर में टटोली नब्ज, जल्द होंगे वार्ड स्तर पर संयोजक और प्रभारी नियुक्त, तो मसूरी में कांग्रेस ने की बैठक। देहरादून के स्मार्ट सिटी कार्यों पर फिर उठे सवाल, बीजेपी विधायक बोले जैसे होने चाहिए काम वैसा नहीं, वहीं जून 2024 तक पूरा होना है प्रोजेक्ट। और आपके पसंदीदा चैनल जन टीवी को हुए 12 साल पूरे, राजस्थान से शुरू हुआ सफर कई राज्यों में जारी, दर्शकों का प्यार बना जन जन की आवाज, 13 मई 2012 को रखी गई थी नींव। और अब खबरें विस्तार से। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां गृह सचिव दिलीप जावलकर ने श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। जिला कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव गृह ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि तीर्थ यात्रियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए उचित प्रबंधन किए जाएं ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। कपाट जब से खुले हुए हैं उसके बारे में जो भी लोगों का एक मत बन रहा है, और हम लोग जानते हैं कि ये हमारी मुख्य यात्रा ज़्यादातर हमारे पहले 1.5 महीने में होती है। लगभग 75% जो है 70-75% यात्रा हमारी पहले 1.5 महीने में ही पूर्ण हो जाती है। और उसमें से हमारा जो पहला कुछ दिन है उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। कपाट ओपनिंग के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। उसके बाद का वीक जो है उसमें बहुत भीड़ रहती है। उसके बाद वीकेंड्स जो आते हैं हमारे, या फिर जिसमें लॉन्ग हॉलीडेज़ रहते हैं उसमें बहुत भीड़ रहती है। और या फिर दूसरा हम लोगों का जब वेदर का कोई वेदर जैसे ख़राब होता है तो तब हम लोगों को इस बराबर में विशेषकर विश्वास है। रुड़की के मंगलौर में सेंट मार्क स्कूल के छात्र अभिनव ने सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल में 98.6% मार्क्स लाकर अपने परिजनों को खुशी देने की कसम को पूरा किया। अभिनव का रिजल्ट आने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और सभी लोगों को मिठाई बांट रहे हैं, साथ ही एक दूसरे को भी मिठाई खिलाकर अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। मंगलौर के नजरपुरा के रहने वाले अधिवक्ता बलजोर सिंह के बड़े बेटे ने यह मुकाम हासिल किया है। 10वीं कक्षा में मैं अपनी इस पहले सफलता के कदम का क्रेडिट अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। साथ ही मैं अपने जीवन में आगे सिविल सेवाओं में जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास अपना यूज़फुल टैलेंट है मैं उसे एक अच्छी फील्ड में यूज़ करूँ और उसे देश के ग्लोरियस फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे बेटे ने इतने अंक प्राप्त किए हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा आगे चल के देश की सेवा करे, सिविल सर्विस में जाए और पूरे ज़िले का ये कमान संभाले। ये डीएम बनना चाहता है और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा डीएम बने। और इसके जो फादर हैं वो इसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत मोटिवेशन देते हैं, जिस कारण आज मेरा बेटा इतने अंक प्राप्त किए हैं और इतना सक्सेस हुआ है और मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसने कक्षा 10 में 98.6% नंबर लाकर हमारे गांव का और देश का नाम ऊंचा किया है और भविष्य में ये मैं चाहता हूँ कि ये एक आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करे। देखो, एक आज आधुनिक युग में शिक्षा जो है बड़ी महंगी हो गई है। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो मध्यम वर्ग के परिवार के हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप में उन लोगों को भी देश का टैलेंट दिखाने में एक विद्यार्थियों को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे।
पर्यटन रोजगार के साथ इसे आर्थिक स्रोत बनाने की दिशा में मत्स्य विभाग एक कदम आगे बढ़ा है। सोमवार को जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा मत्स्य विभाग की ओर से कॉमन ग्रास और लेमन ग्रास प्रजाति की मछलियों की 1 लाख मत्स्य बीज झील में प्रवाहित किए गए। 4.5 लाख घन मीटर पानी की क्षमता, 1.5 किलोमीटर लंबी, औसतन 80 मीटर चौड़ी इस झील में पानी स्थिर नहीं हो रहा है। हमारी जो कोलिडेक झील है, जो इस समय जनपद चंपावत का एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभर के आई है, उसको हम और कैसे उसमें वैरायटी ला सकें, उसको और कैसे सस्टेनेबल बना सकें। तो आज ये मत्स्य विभाग की तरफ से करीब 1 लाख सीडलिंग जो है वो कार्प की आज यहाँ इंट्रोड्यूस की गई है इस लेक में। ये सतत प्रक्रिया है और हम लोग एफर्ट्स देख रहे हैं कि इसको क्या हम एक सस्टेनेबल रूप में इस कार्प को हम लोग क्या कैसे हार्वेस्टिंग के रूप में हम इसका कोई मॉडल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इस और एक प्रयास किया गया है। हम लोग प्रयासत है कि इस पर्यटन स्थल में जो भी बेहतरीन सुविधाएं हो सकती हैं उसके लिए स्वदेश दर्शन में इस साइट को टेकअप किया गया है और शीघ्र ही हम लोग एक डीपीआर बनाने जा रहे हैं जिसमें कि अलग अलग तरह के जो एक्सपीरियंसेस होंगे यहाँ पे कोलिडेक में, वो केवल सिर्फ बोटिंग तक सीमित नहीं होंगे, अन्य एक्सपीरियंसेस को भी इसमें जोड़ा जा रहा है और उम्मीद है कि साहब हम लोग शीघ्र ही इस डीपीआर को क्रियान्वित भी कर सकेंगे। उद्देश्य जो है इस झील की प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ाना है और इसमें हम डाल रहे हैं कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प मछली। और इसमें ज्यादा मछली जो है वो कॉमन कार्प है, क्योंकि कॉमन कार्प जो है इस झील के आकार को बढ़ाने में भी सहायक है। वो जनरली खोदती है मिट्टी को, तो हमने उस मछली की मात्रा ज्यादा रखी है। ये 1 लाख मत्स्य बीज का संचय किया जा रहा है और ये जिला योजना के माध्यम से किया जा रहा है और मत्स्य विभाग की ये सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है जो साल भर चलती है, टाइम बाउंड होती है और ये समय सबसे उपयुक्त समय होता है मत्स्य बीज संचय का। तो इसी के चलते ये आज प्रथम चरण में हम मत्स्य बीज संचय कर रहे हैं कोलिडेक। लोहाघाट नगर के प्रसिद्ध ऋषवेश्वर शमशान घाट में शवदाह करने आने वाले लोगों के द्वारा काफी ज्यादा गंदगी की गई है। लोगों ने घाट में जले शव, जली लकड़ियों को छोड़कर गंदगी फैला दी है, जिसकी वजह से घाट में काफी गंदगी जमा हो गई थी। वहीं नगर पालिका लोहाघाट के ईओ पूरन सिंह बोहरा ने मामले का संज्ञान लेते हुए सोमवार को घाट में स्वच्छता अभियान चलवाया। पालिका के पर्यावरण मित्रों के द्वारा घाट में जमा की हुई गंदगी को साफ किया गया। शहर के अंतर्गत जो जितनी भी नालियां पड़ी हैं उनकी भी सफाई की जा रही है। साथ ही साथ जो लोग आम जनता की जो अनुरोध किया था उनके द्वारा, तो उसी के क्रम में हमारे द्वारा जो ये शमशान घाट है इसकी भी सफाई की जा रही है और कंटिन्यू सफाई की जाएगी। साथ ही मेरा जो यहाँ पर लोग मुर्दे दिया लाते हैं उनसे भी अनुरोध है कि अपना मुर्दे जलाने जो भी होने के बाद उसकी अपना वो सफाई कर दें यहाँ पर, ताकि मतलब भविष्य में इस टाइप की गंदगी न होने पाए। एक और जहां मैदानी क्षेत्र में लगातार तापमान में वृद्धि के साथ साथ उमस बढ़ रही है, तो वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक चक्राता क्षेत्र में कहीं बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर ओलावृष्टि ने सफेद चादर ओढ़ ली, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली। ओलावृष्टि से सेब, आड़ू, खुमानी, पुलम, नाशपाती, अखरोट, गेहूं, मटर, टमाटर जैसी फसलों को नुकसान हुआ और अचानक से तापमान में गिरावट के चलते उल्टी, दस्त, बुखार होने से लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। काठगोदाम से आदि कैलाश यात्रा का पहला दल रवाना होने के साथ ही इस साल की आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू हो गई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के टूरिस्ट रेस्ट हाउस काठगोदाम से महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ल ने आदि कैलाश यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले यात्रा करने आए श्रद्धालुओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि पहले दल में 49 यात्री हैं जो 8 दिन में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के साथ साथ कुमाऊं मंडल के मंदिरों के दर्शन कराएंगे। श्रद्धालु हैं जो यहाँ से काठगोदाम से रवाना हुआ है और इसमें 35 लोग काठगोदाम से 34 लोग काठगोदाम से और 15 धारचूला से शामिल होंगे। ये कुल 488 यात्रियों को 15 दलों में विभक्त किया गया है। इसमें अंतिम दल के हमारे 2 से 3 जुलाई को वापस आने की संभावना है। सर, प्रधानमंत्री भी आदि कैलाश होकर आए थे, उसके बाद से पर्यटन किस तरीके से बढ़ा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदि कैलाश के भ्रमण के पश्चात निश्चित रूप से ये फोकस में आ गया है। पिछली बार जो हमारे लगभग 325 श्रद्धालु पंजीकृत हुए थे, इस बार अभी तक ये 488 हो चुका है। जो हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव है वो सकारात्मक में तब्दील होगा, इसे यही एक उद्देश्य है
एक जो हमारी इंसानियत जागृत होगी, ये बहुत बड़ा सबके लिए एक मार्गदर्शन है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जब मैंने देखा था तब उसके बाद ही मैंने तय किया था कि आदि कलाश से जाना है। और विभिन्न प्रदेश से आए हुए लोगों से एक उत्साह, मतलब एक ईश्वर के भक्त रूप में साथ में सब जा रहे हैं। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल ने सामान्य सीट होने पर अपनी दावेदारी पेश की और कहा कि यदि पार्टी आलाकमान उन पर भरोसा जताता है तो वो पार्टी को निराश नहीं करेंगे। विकास कार्यों के क्रम में उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वह अस्पताल का उच्चीकरण करवाएंगे, साथ ही बस स्टॉप की भी व्यवस्था करेंगे ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि सामान्य सीट रहती है और अगर पार्टी हम पर विश्वास करके हमको टिकट देती है तो हम यहाँ पर लालबाग के अंदर अनेकों विकास कार्य करेंगे, जिसमें मुख्य यहाँ की समस्याएं हैं उनको, उनमें से सबसे पहले प्याऊ है। यहाँ गर्मियों के अंदर लोगों को पीने के लिए पानी रोड पर नहीं मिलता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। और दूसरा यहाँ बस स्टॉपेज नहीं है, जिससे कि जो है लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने चाहिए जिससे कि अपराधी पकड़ में आए और कहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, कितनी सफाई हो रही है, वो अपने ऑफिस में बैठकर ही आदमी देख सके। और सीमा विस्तार यहाँ का मुख्य कारण है। मुख्य जो आसपास के क्षेत्र हैं वो सब वंचित हैं इस विकास से, इसलिए आसपास के क्षेत्र को भी इसमें विस्तार किया जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर सोलर लाइट जो है लगी हुई है गलियों के अंदर, इसमें भी जो है जलती नहीं है, ये भी जो है एक निम्न प्रकार की लगा रखी है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसका भी उच्चीकरण हो और यहाँ पर भी जो है और सुविधाएं मिले। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और मुस्लिम समाज के लोगों ने हरिद्वार जनपद के कलियर शरीफ में स्थित विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पर चादर पेश कर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और देश में मजबूत सरकार बने, इसको लेकर दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी गई। इस दौरान कव्वालों द्वारा कव्वाली का भी प्रोग्राम किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कव्वालों ने कलाम भी सुनाए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पर पीएम नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर चादर पेश की गई और उनकी जीत को लेकर दुआ मांगी गई। दरगाह साबिर पाक में हम लोगों की हाजिरी हुई है और हमारी, क्योंकि जब जब हमें लगता है हमें कुछ मांगने की ज़रूरत है तब तब हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। और आज साबिर पाक के इस दरबार में हाजिर होकर हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मोदी जी को जीत का तोहफा एक बार फिर मिले और ये जीत की चादर एक नए मुल्क में एक नई सरकार लेकर आए। और हमें उम्मीद है कि यहाँ मांगी गई दुआएं खाली नहीं जाती, इसलिए हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुए थे। हरिद्वार के रुड़की में एआरटीओ कार्यालय के पास चारधाम यात्रा पर जाने वाले टैक्सी संचालकों से तय फीस से कई गुना ज्यादा वसूली की शिकायत मिलने के बाद एआरटीओ और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान एआरटीओ कार्यालय के आसपास मौजूद दलालों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही पुलिस ने मौके से 5 लैपटॉप और कुछ कागजात भी जब्त किए। पुलिस अब इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। रामनगर के एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के 13 वर्ष के छात्र हेमंत पांडे ने पढ़ाई के साथ साथ छोटी उम्र में ही
वर्ल्ड हिस्ट्री पर एक किताब लिखी है जिसका देर शाम रामनगर के ढिकुली क्षेत्र के निजी रिजॉर्ट में भव्य तरीके से विमोचन हुआ। हेमंत ने जो किताब लिखी है वो पूरे विश्व पर आधारित है, जो 133 पेज की है और जिसको लिखने में हेमंत को 6 महीने से ज्यादा का समय लगा। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए छात्र हेमंत पांडे ने कहा कि जब उसने इसको लिखना शुरू किया तो उस वक्त केवल अपनी जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के तौर पर वो इसको लिख रहे थे। हेमंत ने बताया लिखते लिखते वो कई 100 पेज में बदल गई। स्टार्टिंग में जब मैं किताब लिखना मैंने शुरू किया था तब मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं इसको किताब के फॉर्म में नहीं, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में रखूं कि अगर मैं बाई चांस अगर भूल गया तो मैं अब इसको कंप्यूटर से वापस देख के मैं इसको याद कर सकता हूं। मतलब एक तरीके का ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था फ्यूचर के लिए। अब लेकिन जब मैं लिखता गया तो मैंने कई 100 पेजों की किताब लिख ली, वो एक टाइप का आर्टिकल हो गया। तो एक दिन मेरे पापा ने मुझे कहा था कि अगर तुम लिख ही रहे हो इसे तो इसे क्यों ना अच्छे फॉर्म में लिखो, इसे बुक फॉर्म में लिखो तो इसे हम छपा भी लेंगे। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा, फिर मैंने इस पे और मेहनत की। फिर जब मेरी विंटर की छुट्टियां पड़ी तब मुझे एक चांस मिला कि मैं इसे बहुत लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था उस समय। ये मेरा मानना ये है कि आजकल हम लोग या हमारे जो बच्चे हैं वे सारा काम अपना व्हाट्सएप या जो गूगल है उससे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर किताब लिखी जाती है तो उसके लिए पहले मैटर इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद उसकी रफ ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद उसका टाइपिंग स्टेज आता है और उसके बाद तब उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है बच्चे के द्वारा, एक किसी 13 साल के बच्चे के द्वारा जो कक्षा 9 में पढ़ता है उसके द्वारा यह प्रयास तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास। मंगलौर क्षेत्र के दर्जनों गांव के प्रधानों ने नालों और तालाबों की सफाई किए जाने की मांग को लेकर नारसन विकास खंड कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार प्रशासन को नाले और तालाब की सफाई के लिए प्रस्ताव दिया गया, लेकिन अभी तक उनके प्रस्ताव पर प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। मानसून की दस्तक से किसान सहमे हुए हैं। पिछली बरसात में नदी नाले उफान पर थे, जिसके चलते मंगलौर क्षेत्र में भारी आपदा आ गई थी। किसानों की कई हजार फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और कई लोगों के मकान भी ध्वस्त हो गए थे, लेकिन विकास खंड अधिकारी इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। निराधार है और मैं कई गांव में गया हूं जिसकी कमियां थी गांव की, वो ज़्यादा लांछन लगा रहे हैं। उद्दलेड़ी में मैं साइट पे गया हूँ, वहाँ काम नहीं है और मैंने पैसा रोका और वसूली की बात करी तो तब ये मामले सामने आ रहे हैं। मैं जाता हूँ गांव में, मैं कुमरानी में गया, शिकारपुर गया, कई गांव में गया जहाँ मैंने वसूली कर, सिकंदरपुर गया था। अब बरसात आने की 30 दिन बाद बरसात शुरू हो जाएगी और एक नाले में खुदाई नहीं चली और पिछले साल किसानों की 50% फसल जो मर गई। तो 1 करोड़ गन्ना शुगर मिल पेड़ था आपका 60 लाख पेड़ है, तो किसान तो यहाँ भूखा मर गया। आज इसमें ना दवाई के देने के पैसे ना कुछ। अरे सरकार झूठा ढोंग करो, विकास कर, फलाने कर, किसानों का नाले खुदाई बंद कर दी, पाइपलाइन बंद कर दी, 3 साइड जो गरीबों की थी वो बंद कर दी। ये विकास है विनाश है। प्रधान तो सब यहाँ शांति प्रिय है और ब्लॉक में आने से भी हिचकिचाते हैं, जिसका ये लोग जो है ब्लॉक फ़ायदा उठा रहा है। समस्या है आप पिछले वर्ष की भांति इस साल भी जो मानसून है वो जल्दी आ रहा है और ज़्यादा बारिश बताई जा रही है वैज्ञानिक अनुमान के हिसाब से। हम लोग इनको प्रस्ताव देते देते थक चुके। पिछले साल जो है नाले खाले साफ ना होने की वजह से, तालाबों के साफ ना होने की वजह से बहुत हानि हुई है। पानी में लोगों की जेब से पर्स उड़ाने वाले 4 अंतर्राज्यीय पॉकेटमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते दिनों शहर के आदर्श नगर तल्ली बमोरी निवासी एक युवक की जेब पर पॉकेटमार ने कालू सिद्ध बाबा के मंदिर के पास हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने तुरंत जांच करते हुए FTI बाईपास के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन चोरों के पास से पुलिस को चोरी किए गए पर्स में रखी 8,000 की रकम सहित आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद हुआ। पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि ये पूर्व में मेरठ, मुजफ्फरनगर के आसपास की बसों में और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पॉकेटमारी की घटनाओं को अंजाम देते हुए आए हैं। देखिए, आने वाले सबसे पहले ये कि आने वाले 2-3 दिनों में और काफ़ी सारे खुलासे होंगे जिनको हमने पकड़ा है। ये एक इंटरस्टेट हमारा पॉकेटमारी का गैंग है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि इसमें 2 लोग आगे से कवर करते हैं, जो टारगेट है उसको, एक पीछे से रहता है और जो एक व्यक्ति है वो इनकी पॉकेट में सेंध लगाता है। इसमें चारों आरोपी जो हैं उसमें से 2 लोग मवाना के रहने वाले हैं, एक मेरठ का है,
एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इससे पहले भी ये मुजफ्फरनगर, मेरठ ऐसी जगहों पे पहले भी कई सारी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास ICS पोर्टल, जो हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पोर्टल है, उसके माध्यम से भी चेक कराया जा रहा है, अन्य माध्यमों से भी चेक करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो अक्यूज़ड हैं, इन लोगों ने लगभग 10:30 के आसपास हमारे पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है जो मुरादाबाद से हल्द्वानी के लिए आए थे, कालू साई मंदिर के पास उनकी पॉकेट मार ली थी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने, जो हमारी पुलिस टीम है, इसमें दिनेश जोशी हैं और मंगल पड़ाव चौकी की टीम है, इन्होंने कुछ ही घंटों में इस केस को वर्कआउट किया। अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई प्रवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जुहू बीच पर बच्चों के साथ खेला क्रिकेट, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। चारधाम क्षेत्र में आने वाले 3 जिलों में सचिव स्तर के 3 अधिकारियों की तैनाती, सीएम धामी कर रहे सीधी मॉनिटरिंग, सुव्यवस्थित यात्रा सरकार की प्राथमिकता। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे दल, भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उधम सिंह नगर में टटोली नब्ज, जल्द होंगे वार्ड स्तर पर संयोजक और प्रभारी नियुक्त, तो मसूरी में कांग्रेस ने की बैठक। देहरादून के स्मार्ट सिटी कार्यों पर फिर उठे सवाल, बीजेपी विधायक बोले जैसे होने चाहिए काम वैसा नहीं, वहीं जून 2024 तक पूरा होना है प्रोजेक्ट। और आपके पसंदीदा चैनल जन टीवी को हुए पूरे 12 साल, राजस्थान से शुरू हुआ सफर कई राज्यों में जारी, दर्शकों का प्यार बना जन जन की आवाज, 13 मई 2012 को रखी गई थी नींव। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।